हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मैंने आपके साथ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये दोनों चीजें डिस्कस करी हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है बच्चों, आफ्टर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डिस्कस किया है और काफी सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। तो बच्चों, आज हम और आगे की चीजें डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग सबसे पहले सेंट्रॉइड डिस्कस करेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से सेंट्रॉइड कैसे निकल करके आ सकता है, वो डराइव करने वाले हैं। एंड जितना हमने डिस्कशन किया है, एक बार फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करेंगे और बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सारी चीजें। क्या क्या आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं वो तो मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सेंट्रॉइड। ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, फटाफट से पहले रिकैप ले लेते हैं। हमने जितना भी पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक रिकैप ले लेते हैं फटाफट से। हमने बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने देखा था दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। तो हमने डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लिया है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर लिया है। ये पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था बच्चों। इसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला नेम दिया था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था आफ्टरवर्ड्स, हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला था। तो एक पॉइंट है जिसका हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला था। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ये हमने डिस्कस किया बच्चों। तो क्या है ये, चलिए देखते हैं फटाफट से। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ये दोनों चीजें हमने डिस्कशन करी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीजें। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया है सेक्शन फॉर्मूला। फिर हमने डिस्कस किया है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए, सेक्शन फॉर्मूले में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। सेक्शन फॉर्मूले में हमने इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। पहला केस हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपको जिसमें आपको निकालना था, पॉइंट निकालना था और आपको रेशियो गिवन था। ठीक है, तो हमने वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला देखा था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड वाई कोऑर्डिनेट था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला बच्चों हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने ये इंटरनल डिवीजन के लिए डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि अगर आपके पास एक लाइन, एक दो पॉइंट दिए हुए हैं, आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है M। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। पॉइंट M PQ को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट M PQ को डिवाइड कर रहा है M रेशो N में, M रेशो N में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस के लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। ठीक है जी। इसके बाद हमने सेकंड चीज जो डिस्कस करी थी कि अब की बार तुमको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। अब की बार
तुमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमने रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, लेट्स सी। इसके लिए हमने देखा था फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट था के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ये हमने देखा था। x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया हुआ था जब आपको रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है, रेशियो गिवन नहीं है उस केस के लिए। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में बस एक ही अंतर है कि अगर आपके पास यहां पर नेगेटिव साइन होगा, अगर नेगेटिव साइन होगा तो जो फॉर्मूला होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा, और अगर नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो वो फॉर्मूले होंगे इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, पॉजिटिव साइन हम तब यूज करेंगे जब इंटरनल डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, और नेगेटिव साइन हम कब यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे जब एक्सटर्नल डिवीजन आपको दिया जाएगा। तो ये हमने देखा हुआ है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज मैंने आपको और बताई थी, मैंने ये भी बताया था कि अगर के पॉजिटिव आता है, अगर के पॉजिटिव आता है, अगर के क्या है, पॉजिटिव है, तो वो जो केस होगा वो इंटरनल डिवीजन के लिए होगा, वो केस होगा इंटरनल डिवीजन के लिए। और अगर के नेगेटिव होगा तो वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी बच्चों। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था वो भी हम देख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए बस आपको के की जगह पर वन रख देना है, मतलब के रेशियो वन, वन रेशियो वन हो जाएगा, या मैं यूं बोलूं एम और एन की जगह वन वन रख देना है। तो मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाय टू, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस वाई टू बाय टू। तो ये मिड पॉइंट के लिए हो गया। अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन है, उनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फटाफट से सेंट्रॉइड, एंड फिर लगाने वाले ढेर सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, हाउ वी कैन डराइव, हाउ वी कैन डराइव फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। इस ट्रायंगल के मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या है, वही है सेंट्रॉइड। मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही क्या है, वही है सेंट्रॉइड। तो मैंने बच्चों पहले यहां पर एक मीडियन ड्रॉ किया, दूसरा ड्रॉ किया, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया तीसरा। तो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। सो एक्चुअली it is a intersecting point of medians. So here D, E, F, actually these are midpoint of BC, AC and AB, ये इनके midpoint है। आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब AG बाय GD का रेशियो 2:1 होगा। दैट इज अंडरस्टूड। ये आपको पता है, ये चीजें आप लोगों ने 9th क्लास से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब आपको यहाँ x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है। अब आपको पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पॉइंट G के जो कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए x और y है, पॉइंट G के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है। तो G के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं पॉइंट G के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले पॉइंट डी निकालेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर ए मिल गया, डी मिल गया, तो हम जी के बारे में जानते हैं कि AG बाई GD का रेशियो 2:1 होता है, उससे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ये निकल करके आ गया पॉइंट डी। ये फॉर्मूला हमने लगाया और निकल करके आ गया पॉइंट डी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब क्या लगाएंगे हम यहां पर, इन AD यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट जी AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो हम यहां पर पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पॉइंट जी है ना, सेंट्रॉइड है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कई दफा पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये डेरिवेशन बनना चाहिए। आप ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या अभी तक चीजें समझ में आ गई? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, ग्रेट। थोड़ा सा हमको दिक्कत है सेक्शन फॉर्मूले में, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया बच्चे, क्या अभी क्लियर है चीजें? ओके, क्लियर है, ग्रेट। तो बच्चों यहां तक के आई थिंक बातें क्लियर है अगर आपको, तो अब हम सेंट्रॉइड का डेरिवेशन फटाफट से देखते हैं एंड बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो तैयार हो? तैयार तो फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो यार, खटाखट से। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे यहां पर x इज इक्वल टू, पता है तुमको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इंटू दिस वन x2 प्लस x3/2 ले सकते हैं, प्लस 1 इंटू x1 ले सकते हैं, अपॉन 2 प्लस 1 ले सकते हैं। तो 2 से 2 हो गया कैंसल, x कोऑर्डिनेट मिल गया आपको x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये निकल करके आ गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये निकल करके आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। होपफुली ये बात चमक गई होगी। चमक गई तो फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा देना भाई, फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा देना, दिल बरसा देना, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर देना यार। नहीं आया तो नहीं आया वो भी बता देना। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए थे, बी के दिए थे, सी के दिए थे, ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट दिए थे, हमने मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। पॉइंट डी पहले हमने फाइंड आउट किया यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया था, डी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, यूजिंग यूजिंग हमने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला डी का x कोऑर्डिनेट निकाल करके रख दिया है। इसी तरीके से बच्चों सिमिलरली सिमिलरली मैं यहां निकाल सकता हूं, मैं यहां निकाल सकता हूं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, आपको मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3/2। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट भी निकल करके आ गया बच्चों, y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कुल मिला के सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते ही हमने सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स निकालना था वो निकाल लिया है। ठीक है जी, हमें यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी मिल गया और y कोऑर्डिनेट भी मिल गया सेंट्रॉइड का। सिंपली आपको तीनों वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। y कोऑर्डिनेट के मतलब कुल मिला के तीनों वर्टाइसेस के x कोऑर्डिनेट का एवरेज और y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लेना, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक चीजें चमक गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी,
अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पॉइंट ए के, पॉइंट बी के और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे कब? पॉइंट ए के, पॉइंट बी के और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे कब? ध्यान से देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं जब आपको ए बी, बी सी और ए सी के मिड पॉइंट दिए हैं, ठीक है जी। आपको ए बी, बी सी और सी डी के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब ये मान लीजिए पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ, ठीक है जी। तो आपको यहां दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी कॉमा ई कॉमा एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी कॉमा एसी कॉमा एबी, एसी कॉमा एबी, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है जी। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है वर्टाइसेस ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, पॉइंट डी एफ ई इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट डी एफ ई इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। चलिए देखते हैं, डी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ई के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और एफ के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आपको वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है जी। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। वैसे तो इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक से भी वही चीज आएगी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको एक निकाल के अभी दिखा रहा हूं। अगर ट्रिक से निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, अगर इसका निकालना है तो इसके एडजेसेंट वर्टाइसेस का सम और ऑपोजिट वर्टेक्स का डिफरेंस निकाल देना है। मतलब x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस x3, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 माइनस y3, ठीक है जी। इसी तरीके से बाकी भी आएंगे, इसी तरीके से बाकी भी आएंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों का सम, सब्ट्रैक्ट दिस वन, तो x2 प्लस x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 माइनस y1, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या आएगा, ये आएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब x3 प्लस x1 माइनस x2, y3 प्लस y1 माइनस y2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए ए बी सी के। अब बोलोगे सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, ये आता कैसे है? तो आता कुछ इस तरीके से बच्चों, मिड पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं है, तो आप इनको एज्यूम क्या करेंगे? मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी, बी के कोऑर्डिनेट या एक्स वाई के टर्म्स में लोगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, तो मैं इसको ले रहा हूं कैपिटल x1 और कैपिटल y1, इसको ले रहा हूं कैपिटल x2 कैपिटल y2, इसको ले रहा हूं कैपिटल x3 और कैपिटल y3, ये मैंने ले लिया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे और इनका रिलेशन निकालेंगे x2 x1 x3 के साथ, क्या आएगा? चलिए चेक करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दफा और देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक दफा और देखो। ये मैंने ट्रायंगल लिया, ये मैंने ट्रायंगल लिया, आपके पास डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स थे, आपके पास डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट थे। ए का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया, x1 y1, कैपिटल x1 y1 लिया। बी का कोऑर्डिनेट मैंने लिया कैपिटल x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या लिया, कैपिटल x3 y3 लिया। ये मैंने एज्यूम किया है, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है जी। ये केवल मैंने एज्यूम किया है, राइट। डी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे, ई के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे और एफ के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है,
डी के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको स्मॉल x1 कॉमा स्मॉल y1, ई के स्मॉल x2 स्मॉल y2, ई के स्मॉल x3 और स्मॉल y3, ये आपको गिवन है। ठीक, आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो मैंने क्या किया है यहां पर, इनके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए हैं कैपिटल x1 y1, कैपिटल x2 y2 और कैपिटल x3 y3। ठीक है जी, इतनी बात चमक गई है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, इतनी बात चमक गई तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक चमक गया सर, ग्रेट। अगर चमक गया तो बच्चों सिंपल सी चीज है, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 बाय 2। इसी तरीके से कैपिटल x2 कितना आ जाएगा, कैपिटल x2, कैपिटल x2, तो कैपिटल x2, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर आपने x3 की बात कर रहे हैं, स्मॉल x3 की, तो कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 बाय 2, ये आ जाएगा। इसी तरीके से x1 क्या आएगा, मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो x2 प्लस कैपिटल x3 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही स्मॉल x2 क्या होगा, तो कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतनी बात चमकी। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इन तीनों का सम निकाल देना है। ठीक है, इन तीनों का सम निकाल दीजिए। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, अब यहां से बच्चों तुमको ट्वाइस ऑफ x3 मिल गया, ट्वाइस ऑफ x1 मिल गया, ट्वाइस ऑफ x2 मिल जाएगा, तो यहां से 2 हमने ले लिया कॉमन, तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3, ये भी निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात चमक गई तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। यहां से 2 से 2 कैंसल, तो कुल मिला के स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 प्लस स्मॉल x3 इज इक्वल टू कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 निकल करके आ गया। ठीक है जी, अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, देखिएगा चीजों को ध्यान से समझिएगा, आपको चाहिए है किसकी वैल्यू, आपको x2 की वैल्यू चाहिए है, आपको x1 की वैल्यू चाहिए और कैपिटल x3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, x2 और x3 की वैल्यू उठा करके यहां रख देना है, जो हमने यहां पे निकाला हुआ है, कहां गई, x2 और x3 की वैल्यू उठा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद जब जब आपको चीजें मिलेंगी तो वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी, x1 x3 x1 माइनस x2 y3 y1 माइनस y2, ये आपको b कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आएगा। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। थोड़ा सा सोचोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहां से x1 की वैल्यू रखी है x2 प्लस x3 बाई 2 रखा है, यहां से x3 की वैल्यू रखी है, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है मेरे पास x1 प्लस x2 बाई 2, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है, x x1 की वैल्यू हो गई, x2 की हो गई, x3 की वैल्यू हो गई, इन सारी वैल्यूज को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। इन सारी वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का रिलेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है जी, अब तुम्हारा मुद्दा ये है, तुम्हारा ये क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास x3 मिलना चाहिए, y3 मिलना चाहिए, x1 मिलना चाहिए, y1 मिलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं ये 3 इक्वेशन तुम्हारे पास है और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। ठीक है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये निकल करके आ गई और ये 3 इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। तुम्हें बस इतना सा काम करना है, x3 की वैल्यू चाहिए, x3 की वैल्यू चाहिए है तुमको, x3 चाहिए है
ठीक है, x3 को एज इट इज रहने दो, x3 को एज इट इज रहने दो, ठीक है, और बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, x1 कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2, ये हमने लिख दिया, कैपिटल X1 और कैपिटल X2 रख दिया। ठीक है जी। अब करना क्या है बच्चों, करना क्या है, आपको X1 और X2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ X1 और X2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x1 x2 यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलता हुआ यहां पे दिखेगा। अब बोलोगे सर कैसे रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्वाइस ऑफ x3 रख सकते हो या नहीं, बोलो यस और नो। फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्या आप x1 प्लस x2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x3 रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मिलेगा स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 प्लस स्मॉल x3, और इस रिलेशन से मैं यहां लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ x3। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, x1 प्लस x2 माइनस x3, ये रिजल्ट मुझे मिल गया, कैपिटल X3 की वैल्यू मुझे मिल गई, देख सकते हो यही मिल रही है, देख सकते हो यही मिल रही है। इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो, मैंने एक निकाल करके आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल सकते हो। करना क्या है, इन तीनों को ऐड किया, ये रिलेशन मिल गया। तुमको क्या चाहिए था, यहाँ x3 चाहिए था, x3 को मैंने एक तरफ रहने दिया, इन दोनों को लेफ्ट हैंड पे ले गया, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से ट्वाइस ऑफ x3, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सिंप्लीफाई करके मुझे मिल गया। अब इसी तरीके से आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद y3 y1 और y2 की वैल्यूज में यहाँ पे मिलेंगी, इनको भी इसी तरीके से ऐड करेंगे तो यहां तुमको इक्वेशन मिलने वाली है y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3। ठीक है जी। अब करना क्या है, आपको मान लीजिए कैपिटल Y1 की वैल्यू चाहिए, आपको मान लीजिए कैपिटल, अब हमने यहाँ x3 निकाला तो चलिए x3 की निकाल देता हूँ, है ना, x3 निकाला है हमने, तो मैंने यहाँ पे y3 की निकाल देता हूँ। ठीक है, देखिए y3 अगर निकालना है बच्चों, y3 अगर निकालना है, कैपिटल y3 अगर मुझे निकालना है, तो कैपिटल y3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल y3 निकालने के लिए दिस माइनस y1 प्लस y2 रख दूंगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस क्या आ जाएगा, कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2, कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 आ जाएगा। अब कैपिटल Y1 प्लस Y2 की वैल्यू इसी तरीके से जैसे हमने यहां पे इसको निकाला था, वैसे ही कैपिटल Y1 प्लस Y2 की वैल्यू की जगह पर आप क्या रख सकते हो, आप रख सकते हो स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2 प्लस स्मॉल y3 माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल y3, तो कैपिटल Y3 निकल करके आ जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y3। तो देख सकते हो कैपिटल Y3 यहां पर आपको यही मिला था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, अगर कंक्लूड करूं तो मुद्दा यही निकल करके आता है, मुद्दा यही चीजें निकल करके आती हैं। क्या निकल करके आता है, एक बार फिर से मैं वापस से बता रहा हूं, देखो ए बी सी, पॉइंट डी मिड पॉइंट है, पॉइंट ई मिड पॉइंट है, पॉइंट एफ मिड पॉइंट है। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट है। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x1 y1 है, ई के कोऑर्डिनेट है स्मॉल x2 y2, एफ के कोऑर्डिनेट क्या है स्मॉल x3 y3। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये सारे मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके एडजेसेंट वर्टाइसिस का सम अपॉन माइनस ऑपोजिट का डिफरेंस, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3, ये आ गया x कोऑर्डिनेट सी का। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 माइनस y3, ये निकल करके आ गया y कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, बी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे करेंगे,
बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 सॉरी x1 प्लस x3 माइनस ऑपोजिट वर्टेक्स का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है, अगर सॉरी बी निकालना है अगर, तो इन दोनों का एडजेसेंट का सम x1 प्लस x3 माइनस x2, फिर y1 प्लस y3 माइनस ऑपोजिट का डिफरेंस तो y2, ये निकल करके आ गया मेरा। ठीक है जी। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एडजेसेंट का सम तो x2 प्लस x3 माइनस ऑपोजिट का डिफरेंस, फिर माइनस y2 प्लस y3 माइनस y1। होपफुली यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों, होपफुली यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो फटाफट से यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो यार फटाफट से। क्या बात है, ग्रेट, एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं पैरेललोग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पैरेललोग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, एज इट इज है, जैसा ही है वैसा ही, जैसे हमने यहां चीजें देखी वैसे ही कुछ यहां भी चीजें हैं। चलिए देखते हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। ये रहा वर्टेक्स ए, ये रहा वर्टेक्स बी, ये रहा वर्टेक्स सी, ये रहा वर्टेक्स डी। अब यहां भी सेम कॉन्सेप्ट होगा भाई, यहां पे क्या था, यहां पर ये पॉइंट डी ई और एफ मिड पॉइंट है। तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो एक्चुअली में पैरेललोग्राम ही तो बनाएंगे। देखो एफ ई सी डी एक पैरेललोग्राम ही तो होगा, बी डी ई एफ भी तो एक पैरेललोग्राम ही होगा। और अगर ये क्लियर है तो अब यहां से वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसका यूज करते हुए आपको इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स अगर पैरेललोग्राम की अननोन होगी तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 सॉरी x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x4 y4। ठीक है जी, आपको इन तीनों में से कोई भी एक अननोन, चारों में से कोई भी एक अननोन होगा तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है वो यूज करना है। मान लीजिए ये आपको नहीं पता है, मान लो ये नहीं पता था, तो इसके एडजेसेंट का सम माइनस ऑपोजिट का डिफरेंस, मतलब यहां क्या आ जाएगा, यहां आपको अगर ये निकालना है तो x4 प्लस x2 माइनस x3, और इसी तरीके से यहां आ जाएगा y4 प्लस y2 माइनस y3, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका निकालना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका कैसे निकालेंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये फाइंड आउट करना होगा तो इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x4 ये कैसे निकालेंगे, जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्या बात है, विनोद का आंसर दे भी दिया, विनोद ने आंसर दे भी दिया। क्या बात है, तन्मय का भी आंसर आया है, तन्मय का भी आंसर आया है, ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। समृद्धि का आंसर भी आ गया, समृद्धि का भी आंसर आ गया है, ग्रेट बच्चों। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने जो चीजें हैं, x1 y1 पता है, x4 y4 पता है, x3 y3 पता है, x2 y2 नहीं पता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट का सम x1 प्लस x3 माइनस ऑपोजिट x4। इसी तरीके से y1 प्लस y3 माइनस y4, तो ये निकल करके आ जाएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट जो यहां बताया था वही यूज करना है।
अच्छा, एक और चीज, पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस, ये आपको पता है, तब के लिए चीजें निकल करके आ गई, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के या फिर रोम्बस के या फिर बाकी ट्रायंगल्स के भी प्रॉपर्टीज यूज करते हुए चीजें फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। देखिए, वर्टेक्स ए क्या दिया है, 6,1 दिया है, वर्टेक्स बी क्या दिया है, 8,2 दिया है, सी क्या दिया है, 9,4, और डी क्या दिया हुआ है, P,3। अब मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूं तो जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है उससे मैं इसको निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं दोनों से बताता हूं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूछेगा तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट पी निकालने के लिए कुछ नहीं करूंगा, एडजेसेंट का सम 9 + 6 माइनस ऑपोजिट का डिफरेंस, कितना आ जाएगा, तो पी आ गया आपके पास 15 - 8 7 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड हो गई, ये हो गई शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया, ये वाला जो मेथड मैंने बताया, इसको यूज करते हुए मैंने निकाल दिया, है ना। ये हमको फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट का सम माइनस ऑपोजिट, ठीक है। अब मान लो ये मुझे नहीं पता होता, और मान लो हो सकता मुझे सब्जेक्टिव में पूछ लेता, तो सब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करता, सब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करता, देखिए, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है बच्चों, समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा बीडी का, और मिड पॉइंट निकालूंगा एसी का। मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड एसी, ये मैं निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इज इज ओ। तो हम यहां कर सकते हैं फॉर एसी मिड पॉइंट क्या होगा, 6 + 9, 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये निकल करके आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमें उसी की जरूरत है, इज इक्वल टू अब बीडी के लिए निकालते हैं, तो P + 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, कुल मिला के यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको एक्स और वाई निकालनी है, ये आपके लिए मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपको निकालना है, मिड पॉइंट निकालिए, दोनों का डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालिए, और उसको इक्वेट कर दीजिए, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स इन 4 इक्वल पार्ट। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, फटाफट से जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए निकालते हैं बच्चों, ये रहा तुम्हारा पॉइंट P, ये रहा तुम्हारा पॉइंट Q, ये रहा पॉइंट R, ठीक है जी। थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा, P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T एंड दिस इज U। 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, अच्छा 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं, फिर Q R S और ये हो गया T, ठीक है जी। तो 4 इक्वल पार्ट्स हमने ले लिए, PQ QR RS और ST, ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स ले लिए। पॉइंट P, अच्छा A और B के फॉर्म में दिया, चलो इसको A ले लो और इसको B ले लो, चलो ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 2, और B के कोऑर्डिनेट है 2,8, ये हमने ले लिया, ठीक है जी। अब आपको यहां दिया हुआ है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों सिंपल सी बात है, R जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका, AB का। तो आप सिंपली यहां निकाल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ R, 2 + -2,
जीरो हो जाएगा। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। अब क्यू होगा मिड पॉइंट ऑफ ए आर, क्यू मिड पॉइंट होगा ए आर का, तो आप यहां सिंपली 0 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 -1 निकल जाएगा। 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, 7/2 निकल आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से एस निकालना है तो आरबी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, 0 + 2/2 1 हो जाएगा। 5 + 8/2 13/2 हो जाएगा। तो यहां से आपने क्यू के मिड पॉइंट निकाल लिए, एस के भी मिड पॉइंट निकाल लिए। होपफुली यहां तक की बातें क्लियर होंगी, होपफुली यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। अगर समझ में आ गई तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, कमेंट कर दो, आग लगा दो। ठीक है, सो दिस इज आंसर। क्यू निकल गया, आर निकल गया, एस निकल गया। क्यू आपके पास है -1,7/2, आर क्या है 0,5, एस क्या है 1,13/2। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। होपफुली यहां तक चमक गई है बातें। अगर चमक गई है तो चैट बॉक्स में एकदम गर्दा मचा दो भाई, चैट बॉक्स में गर्दा मचा दो भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ढेर सारे बच्चों के आंसर्स मुझे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, वर्टाइसेस आपको गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, वर्टाइसेस आपको गिवन है बच्चों। फटाफट से, फटाफट से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर आने वाला है इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट मस्ट बी आंसर ऑफ दिस वन, व्हाट मस्ट बी आंसर ऑफ दिस वन, फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम बता दो क्या आएगा आंसर। क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, सॉरी हाँ रोम्बस ही दिया हुआ है, वर्टाइसेस दिए हुए हैं। आपको फॉर्मूला हिंट तक दे दिया है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। मतलब करना क्या है, मतलब करना क्या है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से AC निकालना है और BD निकालना है और फिर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर देना है। ठीक है जी, तो AC की लेंथ निकालिए, वर्टेक्स हो गया 3,0, 4,5, -1,4 और -2 -1, तो ये वर्टेक्स हो गए। ठीक है जी। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इनके डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इनके डायगोनल का लेंथ अब आप निकाल सकते हो बच्चे लोग। ठीक है, तो इनके डायगोनल का लेंथ निकालो और 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर दीजिए। ठीक है जी, तो AC कितना आएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस और माइनस +1 4 स्क्वायर प्लस 0 -4 -4 का स्क्वायर 16 + 16 √32, √32 आ गया तुम्हारा AC। ठीक है जी। इसी तरीके से BD कितना आ जाएगा, तो BD आ जाएगा बच्चों अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 4 माइनस और माइनस +2 6 स्क्वायर, फिर 5 माइनस और माइनस +6 स्क्वायर √36 प्लस √36 √72 आ जाएगा, मतलब 6√2 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां पर 4√2 आ जाएगा। ठीक है जी, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ चुका है। ठीक है, सो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2, ये हो गया D2, ये हो गया D1, D1 D2 लगा दीजिए, D1 D2 लगा दिया, 1/2 D1 कितना आ जाएगा 4√2 आएगा, D2 आ जाएगा 6√2, √2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 की इक्वल, 2 कैंसल, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। कितने हैं जिनको चमक गया, कितने हैं जिनके आंसर आ गए थे, क्या बात है, ग्रेट। ढेर सारे बच्चे हैं जिनके आंसर आ गए थे, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया हुआ है, तन्मय, तुषार, समृद्धि, तुहिना, सरस, विनीत, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स आए हैं। ग्रेट बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। होपफुली चीजें चमक रही हैं और होपफुली आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं
और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, तो फटाफट से अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट पी दिया हुआ है, ऐसा मिड पॉइंट, ये सारे पी वाई क्यूज हैं, ये पिछले साल में आए हुए हैं, है ना, इसमें लिखा नहीं है बट ये है पी वाई क्यूज, दीज आर पी वाई क्यूज, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग पी वाई क्यूज, पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है। तो अब दिया है पी मिड पॉइंट है ए और बी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की वैल्यू चाहिए है a/2 -6 -2/2, a/2 इज इक्वल टू -8/2, 2 से 2 कैंसल, a की वैल्यू आ गई -8, तो आंसर आ गया है -8। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए चैट बॉक्स में, कितना आ रहा है जल्दी से, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2:1 में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो अब देखते हैं फटाफट से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, ठीक है, पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो 2 × 4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 4 2 जा 8 और एक 9, 9/3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3, ठीक है जी। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए 2 × 6 + 1 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 12 + 3 15/3, 3 5 जा 15, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 5, तो आंसर होगा 3,5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कितनों ने आंसर दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, कितनों ने आंसर दिया था, ग्रेट ग्रेट, परवेज का आंसर आ गया था, क्या बात है, तुहिना का आंसर आ गया था, संयम का आंसर आ गया था, शिवम का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया बच्चों, ग्रेट। अब बोल रहा है पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है। अगर तुमको कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्लियर है, कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। किसी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कहां से डिस्टेंस निकालते हैं, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस तुमको पता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा 3, पूछा कहां से, एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट देता है, वाई कोऑर्डिनेट देता है, तो आंसर आ जाएगा 4 यूनिट, आंसर आ जाएगा 4 यूनिट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया 4 यूनिट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर तब मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है, √a² + b² आंसर आएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखेंगे तो वहां ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आपको करना क्या है, इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, लगा दीजिए इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए ये P है, ये A है, ये B है, तो PA इज इक्वल टू PB होना चाहिए। सो अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर मतलब x², 1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1², x - 2 का होल स्क्वायर एंड 1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 1 इज इक्वल टू x² - 4x + 4 + 1, x² से x² कैंसल, 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, पूछा क्या था x, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। कितने बच्चे हैं जिनने करेक्ट आंसर दिया, क्या बात है, क्या बात है, लाइन लगी हुई है, ढेर सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स करेक्ट थे, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया समृद्धि, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, मीडियन एडी इज ड्रॉन बोला है, लेंथ ऑफ एडी पूछा है, ठीक है, लेंथ ऑफ एडी पूछा है, तो सिंपल सी बात है, एडी अगर मीडियन है बच्चों, एडी अगर मीडियन है, ठीक है,
तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ओ क्या है, ओरिजिन है। तब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जीरो ही होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। 6 + 0/2 कितना आ गया, 3। अब सिंपली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इतनी हिंट काफी है। आंसर मुझे दिख रहा है बट मैं टिक नहीं करूंगा, आप लगाइए, आप अपना आंसर बताइए। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट इन द रेशियो, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। इसको भी ट्राई करिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हमने कई सारे अभी तक बना लिए। ओके, चलिए, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अभी हमने मिड पॉइंट पे एक और क्वेश्चन बनाया था, ये भी आप ट्राई करिए, दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। ठीक है, फिर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ है, फोर्थ वर्टेक्स पूछा, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा देर पहले जस्ट हमने डिस्कस किया है, दैट इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन एमसीक्यू में रख रहा हूं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जरूर से बना लेना। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर लिए हैं, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं बनता तो तुम मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में जरूर से इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अब ये 3 वर्टेक्स दिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये जरूर मैं आपको बता देता हूं। 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों, आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो वैसे सारे बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट तो मैंने वैसे सारे बताए हुए हैं। ठीक है, ये लिया वर्टेक्स ए, ये लिया वर्टेक्स बी, ये लिया वर्टेक्स सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 9। आपको बताना किस तरह का ट्रायंगल होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, सारे के सारे लेंथ निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी, √7 - 4 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, -2 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा 0, मतलब ए बी कितना आ गया, 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, -2 - 9, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 11। ठीक है जी, फिर यहां देखो 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 + 2, 9 + 2 11 का स्क्वायर, तो यहां आ गया √121 + 9 130, √130 निकल करके आ गया। ठीक है जी, तो बच्चों 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। ए सी कितना है, √130। ठीक है, ए बी कितना है, 3 यूनिट, बी सी कितना है, 11 यूनिट। तो जब आप 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे 130 मिलेगा। आपका आंसर होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, चलिए, तो आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर होंगी बच्चों, होपफुली यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आ गई तो चैट बॉक्स में एकदम फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम लगा दीजिए, आग लगा दीजिए, और बताइए क्या चीजें क्लियर है या नहीं है, जल्दी से। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है सर, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सेम आंसर आए थे, जो मैंने सॉल्व किया है वही आ रहा है। आंचल का आंसर आ गया है, आकांक्षा का आंसर आ गया है, आयुषी का आंसर आ गया है, समृद्धि का आंसर आ गया है, तुषार, क्या बात है, ग्रेट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये आप बनाएंगे, दैट इज होमवर्क फॉर यू। फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अभी हमने थोड़ा देर पहले इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे दिख रहा है बट मैं बताऊंगा नहीं, आप ट्राई करिए, दैट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, सो दिस इज ऑल्सो PYQ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू पूछा हुआ है। तो चलिए करते हैं, फटाफट से ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। चलिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -3। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है 4, M। आपसे पहले पूछा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये निकालना है, और फिर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो मान लेते बच्चों पॉइंट पी के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 4 = क्या हो जाएगा, K × 6 + 1 × 2
अपॉन के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2। 4k को राइट हैंड पे लीजिए, 2 को लेफ्ट हैंड पे लीजिए, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब एक्चुअली ये मिड पॉइंट है, तभी 1:1 आ रहा है, k की वैल्यू तभी 1 आ रही है। तो m क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा बच्चों 4,0। तो पॉइंट p निकल करके आ गया 4,0। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन चमक गया होगा, 2018 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले हिंट दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं हिंट देता हूं, इसको ट्राई करिएगा आप। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट ए के वर्टेक्स दिए हुए हैं -2 -2, पॉइंट बी के वर्टेक्स दिए हुए हैं 2, -4। ठीक है जी, अब पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी ए बी को 3:7 में। तो एपी और ए बी का रेशियो 3:7 है। तो अगर एपी की लेंथ मैं 3 के लेता हूं और ए बी की लेंथ 7 के लेता हूं, तो पीबी की लेंथ हो जाएगी 4 के। अब आपके पास पॉइंट पी के बारे में जानकारी आ चुकी है कि ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है। अब आप यहां से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो ये भी आप ट्राई करिएगा। दैट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। ठीक है जी, होपफुली यहां तक चीजें चमक गई होंगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है 2010 का। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट 1:3 दिया हुआ है और लाई कर रहा है वो पॉइंट, इस लाइन पर आपको के की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा इस चीज को पहले। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉइंट पी है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट ए 2,1 हो गया, बी क्या हो गया 5, -8 हो गया। ठीक है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:3 में, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:3 में। ठीक है जी, तो अब आपको एक और बात गिवन है, क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा। एक लाइन है, एक लाइन है जिससे ये पॉइंट पी, जिस पे ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमको पता नहीं है, पर ये पता है कि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मान लीजिए अगर इसके पॉइंट x, y है, तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैं यहां पर x और y कोऑर्डिनेट निकालता हूं। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y। अब ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो सिंपल सी बात है, इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते 2,3। ठीक है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता 2,3, तो हमको यहाँ x और y की वैल्यू रख देना होता है। जैसे मान लीजिए 2x, मान लीजिए आपके पास है 2x प्लस y -3 = 0। अब आपको यहां पर दिया है कि मान लीजिए 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप चेक करके देखेंगे 1,1 पुट करने पर आपको यहाँ जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। चेक कर लीजिए, x की जगह 1 रखिए, y की जगह 1 रखिए, सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × 5 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5 + 6/4, 11/4। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 × -8 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 4, आ जाएगा -5/4। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, इसको अब यहाँ पे हमें रख देना है। 2 × x की वैल्यू कितनी है 11/4, y की वैल्यू कितनी है
-5/4 -3 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा हो गया 4, 11/2 -5/4 -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली ये 3 जो है मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया था, यहाँ के आएगा। ठीक है, सो हेयर मस्ट बी के। इसको करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब कुछ करेक्ट है। सो हेयर मस्ट बी 2x माइनस वाई प्लस के होना चाहिए। यहाँ भी माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस के होना चाहिए। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा केवल और केवल के। यहाँ आ जाएगा केवल और केवल के। सो प्लस के आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो के की वैल्यू आ जाएगी 27/4। के की वैल्यू आ जाएगी 27/4। दिस वन योर आंसर, राइट। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने देख सकते हैं इसके पहले यहाँ काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं, तो ये भी आप ट्राई करिएगा। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे किसको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से। ठीक है, मतलब kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 से इसको इक्वेट करेंगे। x1 x2 दिया हुआ है, y1 y2 दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। k जब मिल जाएगा तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। तो इतनी हिंट काफी है। ठीक है जी, तो बच्चों आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, चमकी होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और भी चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।